इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री राम सिद्ध भगवान की, श्री राम प्रभु की इस कथा का प्रारंभ करते हुए, उनके गुणगान करते हुए यह कथा आगे बढ़ाते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। राम है सिद्ध प्रभु बलराम, आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम, जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए। दशरथ जिनके इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान, क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। क्या सुन रहे हो? मुनि महाराज ये तो कह नहीं सकते कि हमें ये अच्छा है, बस ये कह सकते ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो बच जाए उसमें अपने को काम निकालना है। तो ये तैयारी कहलाती है, रसोई की तैयारी होती है। तो रसोई तैयार करनी पड़ती है, समझ आ रहा है? ऐसा लगता है कि ये राम लक्ष्मण सीता भी जब कभी रसोई तैयार करते होंगे, जैसे आप जब कभी होटलों में भोजन करने जाते हो ना, जब कभी आप पिकनिक मनाने के भाव में आते हो, जब कभी आप कुछ अच्छी डिश बनाने के भाव में आते हो, तभी कभी ये रसोई तैयार करते होंगे। बाकी रोजाना तो अरे भाई अच्छे अच्छे आम है, केला है, अंगूर है, सब चीजें वन में बढ़िया है, दूध है, खाओ पियो अच्छे आराम से रहो, क्या दिक्कत है? बढ़िया बढ़िया सब्जियां हैं, थोड़ी सी पका ली, गरम कर ली। नहीं तो बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं कच्ची भी खा सकते हैं, श्रावक हैं, क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है? तो ये चीजें अपने आप में बताती हैं जो प्राकृतिक भोजन है वह आपके लिए बहुत ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप करने वाला होता है। जो प्राकृतिक भोजन होता है, पेट को, आंतों को बड़ा आराम मिलता है और अनेक बीमारियों से अपने आप आपकी जो है मुक्ति हो जाती है जब आप इस तरह के भोजन को अपनाते हैं। और ये भोजन आपके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है। लेकिन आपको लगता है कि जब तक गले तक आ नहीं जाए तब तक पेट भरा नहीं समझ में आ रहा है? ये जो भूल है, इस भूल को सुधारना चाहिए। इसलिए मुझे, ये मेरा अपना चिंतन है, मेरे ऊपर क्लेम मत करना, मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं अपने चिंतन की बात बता रहा हूं आपसे। अब यहां पर जो बात आई कि एक दिवस की बात है, करी रसोई तैयार। एक दिवस की बात, अरे भाई रसोई तो रोजाना होती है, तो एक दिन की बात क्या हो गई कि रसोई तैयार की गई? और जब रसोई तैयार की तो बस ये रसोई का मतलब होता है। अगर हमने कोई रसोई तैयार की है तो जो सदगृहस्थ होता है, अच्छा श्रावक होता है, अच्छा भला मनुष्य होता है, तो वो पहले विचार करता है, क्या सोचता है? ये जो भोजन हमने अपने लिए बनाया है, किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है। इसमें अगर कुछ भोजन कोई साधु संत के लिए पहुंच जाए तो इसका रस कुछ और बढ़ जाए, इसलिए इसको कहा जाता था रसोई घर। जिन लोगों को साधु संतों को भोजन देने का भाव होता है और फिर उसके बाद में उस भोजन को करने का भाव होता है, तो उन्हें उस भोजन में बड़ा रस आता है। और वही रस उनके भीतर के पुण्य रस को बढ़ाने वाला होता है। यह पुण्य रस बढ़ाने का यह रसदार भोजन जहां बनता है उसी का नाम रसोई घर कहलाता है। तो रसोई का मतलब आप समझ लें अच्छे तरीके से, जिस भोजन को बनाने के बाद में हमने मन में विकल्प किया हो कि आज इस भोजन का कुछ अंश साधु संत के लिए उपयोग में आ जाए। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या कभी आपको लगता है कि जब मुनि महाराज का, किसी साधु संत का भोजन जब रसोई घर में हो जाता है, उसके बाद में जब आप लोग भोजन करते हो तो कुछ उस भोजन में अच्छा स्वाद आता हो? अरे वो कोई भोजन झूठा तो हो नहीं गया, वो तो जो उन्होंने ले लिया वो अलग है, जो आपके लिए बचा रह गया वो अलग है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो भोजन लिया है उसकी बरगड़ाओं का, उसके वातावरण का वहां उस भोजन के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि आपको अगर वास्तव में संवेदना होगी और अगर आप वास्तव में मुनि महाराज के प्रति अतिथि सत्कार का भाव रखते हैं और वास्तव में आपने वह भोजन इस तरीके से अपने लिए बनाया हो और आपको अतिथि का लाभ मिल गया हो, तो आपको उसमें अद्भुत रस प्राप्त होगा। ऐसा अद्भुत रस कि अगर उसमें नमक नहीं भी होगा तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये भी बहुत अच्छा अद्भुत रस लग रहा है। फेंकोगे नहीं, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, मीठा नहीं है। ये विचार जहां पर होगा वहां पर ही वह घर रसोई घर कहलाएगा। और वहीं पर उस रसोई घर में आपके लिए अगर इस तरह के पुण्य भाव होंगे तो आपको वह जो मुनि महाराज की भक्ति से
नवदा भक्ति से जो पुण्य मिला है वह पुण्य आपको प्राप्त होगा। इसलिए इसका नाम रसोई घर है, ये मुझे समझ में आता है। एक दिन की बात है, करी रसोई तैयार। अरे भाई, रोजाना खाने की चीज को एक दिन क्यों तैयार करेंगे? तो इसलिए वो एक दिन की बात जब तैयार हो गई तो मन में क्या आया, कोई अतिथि मिल जाए जिनको हम भोजन पहले करा दें और फिर उसके बाद में हम भोजन करें। वह भोजन अपने आप में बड़ा रसदार होता है। और इस तरह की अनुभूतियां हमको भी हैं। जब हम पहली बार आचार्य महाराज के संग में पहुंचे थे तो उस समय पर संग में ज्यादातर साधु बिना नमक का भोजन लेते थे। और उस समय पर हम सोच भी नहीं सकते कि बिना नमक का भी भोजन हम कर सकते हैं, क्योंकि आदतें तो पुरानी खराब पड़ी ही थी। लेकिन जब मुनि महाराज को भोजन देने के बाद में हमने उस रसोई घर में जिन श्रावक ने बिठाया भोजन कराया, उन्होंने वैसा ही भोजन परोसा जैसा मुनि महाराज ने किया और वह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। और उस दिन भोजन करने के बाद मेरे मन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बिना नमक का भोजन कर सकता हूं। तो मैंने उसी दिन से मन बना लिया कि मैं भोजन में कभी भी नमक मांगूंगा तो हूं ही नहीं, बिना नमक का भोजन करने के लिए अपना मन में उसी दिन से तैयार कर लिया। और वह बिना नमक का भोजन कई वर्षों तक इसी तरह से चल रहा है, चलता रहता है। ये बात अलग है, आजकल के कुछ बेईमान श्रावक हमारे उस नियम में बाधा डालते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि महाराज को इससे ज्यादा टेस्ट आएगा, लेकिन हमारा टेस्ट उससे खराब हो जाता है। ये उन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि अब हमारी आदत उसी तरह की पड़ चुकी है। बिना नमक के भोजन में भी रस आता है, वह रस आपको आना चाहिए और वह आपके लिए अच्छा लगना चाहिए। उसी का नाम है रसोई घर। समझ आ रहा है? यह रसोई घर इसलिए रसोई घर कहलाता है, जिस दिन आपने मुनि महाराज के लिए पड़गाहन करके उन्हें आहार दान दे लिया, वह आपके लिए रसोई घर उस दिन बन गया। अब देखो एक बहुत अच्छी बात, अगर मान लो मुनि महाराज आपको नहीं भी मिले, आपको मुनि महाराज पड़गाहन के लिए नहीं भी उपलब्ध हो पाए, आपने मन बनाया, आप खड़े हो गए, लेकिन आपको अतिथि का लाभ नहीं मिल पाया, तो भी आपने जो मन बनाया, इस मन बनाने का पुण्य आपको बराबर लगा। क्योंकि आपने क्या सोचा, हम कुछ दान करना चाहते हैं, हम इस भोजन का कुछ अंश साधु संतों को देना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी से पूरा का पूरा मन बना करके खड़े हो गए, अतिथि को देखने लगे, हमें अतिथि का लाभ मिल जाए। आपको मान लो अतिथि के दर्शन हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो भी आपके लिए वह भोजन रसोई घर कहलाएगा, क्योंकि आपने अपने मन से उस भोजन के लिए ये मन बना लिया कि हमें कुछ अंश मुनि महाराज या साधु संत के लिए त्याग करना है। ये जो आपके मन का भाव है, यही भाव भक्ति का भाव, नवदा भक्ति के पुण्य का भाव कहलाता है। और इसी कारण से अगर आपको साधु के लिए लाभ नहीं भी मिलता है तो भी आपके लिए वह रसोई घर तो रसोई घर ही कहलाएगा। ये बात समझ में आती कि नहीं? ये बात समझ नहीं आती। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, ये कहना क्यों पड़ता है अगर ये बात समझ में आए तो? और आपके लिए तो ये बात इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि अगर आपने उस भोजन का कुछ अंश किसी दूसरे के भी घर में जाकर के अपन कुछ लेकर के गए और दे दिया, तो भी आपके लिए वह पूरा का पूरा लाभ मिल ही गया, ये समझना चाहिए। और अगर आपने वह भोजन तैयार किया है और उस भोजन के माध्यम से आपने अपने मन में इस तरह से ये भाव किया है, तो आप ये सोचें कि आखिर ये महापुरुष भी तो कोई रोज रोज उनको मुनि महाराज तो नहीं मिल जाते थे। मान लो रसोई तैयार हुई,
तीनों ठाड़े द्वार, लिखा है ना, तीनों द्वार पर खड़े हो गए। जरूरी तो नहीं था कि मुनि महाराज उपलब्धि हो जाते, माने वो अपना कार्य कर रहे हैं। आज मन है, घर में तैयारी हुई है, शुद्ध भोजन बना है, तो हमें बाहर खड़े होकर के पड़गाहन करने का एक भाव हमने बनाया। लाभ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी वह हमारी भोजनशाला रसोई घर में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि हमने पड़गाहन की तैयारी पूरी करके मुनि महाराज की थोड़ी सी प्रतीक्षा की है। यही प्रतीक्षा आपके लिए वह भोजनशाला को रसोई घर में परिवर्तित करने वाली है। समझ आ रहा है? ये रसोई घर का महत्व आपको बताया जा रहा है। यह इन तीनों महापुरुषों को देख करके समझ सकते हो आप कि आखिर ये उस दंडक वन में खड़े हैं। उन्हें कोई पता नहीं है मुनि महाराज कहां होंगे, क्या होंगे। उन्होंने तो रसोई तैयार की और खड़े हो गए, भाव किया आज हमें साधु का लाभ मिल जाए। वो तो पुण्य की बात है, नियोग की बात है कि उन्हें दो मुनि महाराज उसी समय पर आते हुए मिल गए, जिनके नाम थे गुप्ती और सुगुप्ती नाम के दो मुनि महाराज। और जब उन्होंने मुनि महाराज के दर्शन कर लिए तो हर्षित हो गए। वह राम सीता सभी हर्षित हो गए। और फिर उस सीता ने उस समय पर, देखो क्या कहती है सीता, कहा सीता ने ऐ स्वामी भाग्य सुंदर हमारे हैं, जो रिद्धिधारी दो मुनिवर आज वन में पधारे हैं। बड़ी नवधाव भक्ति से उन्हें आहार देते हैं, देव आकाश में से देख कर जयकार करते हैं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।